कभी कभी हमारी कही गई बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत बड़ी होती है। शब्दों का सही इस्तेमाल करना एक कला है, लेकिन जब शब्द गलत जगह या समय पर बोले जाएं, तो वे विनाश का कारण बन सकते हैं। इस कहानी में शब्दों की इसी ताकत का एक गहरा और सस्पेंस से भरा पहलू सामने आएगा। कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे श्यामनगर में आर्यन नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। वह पेशे से एक पत्रकार था और अपनी तेज बुद्धि और कुशल शब्दों के लिए जाना जाता था। आर्यन का मानना था कि सही जगह पर सही शब्द कहने से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। लेकिन आर्यन को अपने शब्दों की ताकत का अंदाजा तब हुआ जब उसकी जिंदगी एक ऐसी साजिश में उलझ गई जो शब्दों के इर्द गिर्द घूमती थी। पहला मोड़ आर्यन ने हाल ही में एक बड़े व्यापारी राकेश सिंघानिया की भ्रष्टाचार से जुड़ी कहानी पर काम किया था। उसने कई सबूत इकट्ठा किए और वह इस खबर को प्रकाशित करने ही वाला था कि उसे एक गुमनाम फोन कॉल आया। अगर तुमने ये खबर प्रकाशित की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, कॉलर ने धमकी दी। आर्यन ने इस धमकी को हल्के में लिया और सोचा कि यह सिर्फ एक चाल है उसे डराने की। अगले ही दिन उसने अखबार में वह खबर छाप दी। दूसरा मोड़ खबर छपने के अगले दिन श्यामनगर में हड़कंप मच गया। राकेश सिंघानिया पर कई कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन उसी रात आर्यन को फिर से एक गुमनाम कॉल आया। तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, अब देखो तुम्हारे शब्द तुम्हें कैसे बर्बाद करेंगे। आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। आर्यन ने इस बार इस कॉल को गंभीरता से लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी में अचानक इतने सारे रहस्य क्यों आ गए हैं। सस्पेंस बढ़ता है। 2 दिन बाद आर्यन के छोटे भाई राहुल का अपहरण हो गया। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। घर पर एक पत्र छोड़ा गया था। तुम्हारे शब्दों की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। सोचो और तय करो कि आगे क्या बोलना है। आर्यन समझ गया कि यह सब उसी खबर का नतीजा है। अब उसकी समझदारी और शब्दों की ताकत ही राहुल की जिंदगी बचा सकती थी। खोज और साजिश का पर्दाफाश आर्यन ने तय किया कि वह चुप नहीं बैठेगा। उसने अपने पत्रकार दोस्तों की मदद ली और उस गुमनाम कॉलर की पहचान का पता लगाने की कोशिश शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि कॉल राकेश सिंघानिया के ही एक करीबी आदमी विक्रम ने किए थे। लेकिन असली साजिश और भी गहरी थी। विक्रम ने खुद आर्यन को एक ईमेल भेजा जिसमें उसने लिखा, तुम्हारे शब्द ही तुम्हें इस साजिश की तह तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगर गलत बोले तो तुम्हारे भाई की जान जा सकती है। क्लाइमैक्स आर्यन को अब अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना था। उसने विक्रम को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान आर्यन ने विक्रम को ऐसा महसूस कराया कि वह सच्चाई को पहले ही जान चुका है। तुम जानते हो विक्रम, शब्द 2 धारी तलवार की तरह होते हैं। वे बचा भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई के शब्द कभी हारते नहीं, आर्यन ने विक्रम से कहा। आर्यन के शब्दों का असर हुआ। विक्रम ने घबराकर सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि वह राकेश सिंघानिया के इशारे पर काम कर रहा था और राहुल को एक गोदाम में कैद रखा गया है। अंतिम मोड़ और शब्दों की जीत। आर्यन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। राहुल को सही सलामत बचा लिया गया और राकेश सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आर्यन को इस घटना ने एक बड़ी सीख दी। उसने महसूस किया कि शब्द सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि बोलने से पहले हमें हमेशा सोचना चाहिए। शब्दों की ताकत का सही इस्तेमाल ही किसी को बचा सकता है या किसी को बर्बाद कर सकता है। आर्यन के शब्द उसकी ताकत बने और उसने अपने भाई को बचा लिया। लेकिन अगर उसने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया होता तो शायद कहानी का अंत कुछ और ही होता। शब्दों की ताकत का संदेश। शब्द एक वरदान है। इन्हें सोच समझकर और सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक शब्द आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।